भारत के संविधान में अनुसूचियां जो कि बहुत ज्यादा जरूरी मानी जाती है हर एग्जाम के पर्पज से। तो आज हम इसे ट्रिक्स में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जो कि अब वर्तमान में कुछ अमेंडमेंट्स के बाद 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो करंट में अभी हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका मकसद क्या था? सब्जेक्ट्स को क्लियर करना, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से प्रस्तुत करना संविधान के जो मेन मेन पार्ट्स है उसको। ठीक है, इसके अलावा शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को समझाने का एक तरीका है। सीधा सा अगर हम समझे तो शेड्यूल बोलो चाहे आप अनुसूची बोलो, कौन सी चीजें कैसे लागू होगी और उनका मैनेजमेंट कैसे होगा, इसके बारे में हमें बताता है। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं। तो जो अनुसूची ट्रिक है वो ये है कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे मैंने हर एक लेटर के लिए, हर एक अनुसूची के लिए एक लेटर लिखा है। जैसे वन बाय वन मैं बढ़ती जा रही हूँ, वैसे वैसे समझते जाना। इन शॉर्ट समझते हैं। शेड्यूल 1 का मतलब है टेरिटरीज को एक्सप्लेन करता है कि भारत में कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है और क्षेत्र अधिकार से संबंधित है। दूसरी अनुसूची आपकी ई मतलब इमोल्यूमेंट्स है, जिसका मतलब ये कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद या न्यायाधीश अन्य के भत्ते और वेतन क्या होंगे। थर्ड अनुसूची का मतलब है अफर्मेशन, मतलब केंद्रीय राज्य मंत्रियों और सांसदों द्वारा, न्यायाधीशों द्वारा उनकी शपथ और प्रतिज्ञान। फोर्थ अनुसूची हमें बताती है राज्यसभा सीट के बारे में, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। फिफ्थ अनुसूची हमें बताती है शेड्यूल एरिया के बारे में। इसी तरीके से सिक्स अनुसूची हमें अदर शेड्यूल एरिया के बारे में बताती है। सीधा समझ सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जो मतलब स्टेट्स हैं उनके बारे में ये बताता है, उनको सेफ्टी देता है। ठीक है। सेवन शेड्यूल के लिए मैंने एफ लेटर लिखा है, जिसका मतलब है फेडरल सिस्टम। इसमें सेवंथ अनुसूची में हमारी 3 सूचियां दी गई हैं। पहली संघ, दूसरी राज्य और तीसरी समवर्ती सूची, जिसे इंग्लिश में यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। एट शेड्यूल को के लिए मैंने ओ अल्फाबेट का यूज किया है, जिसका मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियली लैंग्वेज कितनी दी गई है उसके बारे में लिखा गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 9 शेड्यूल की, जिसके लिए मैंने लेटर एल का यूज किया है, जिसका मतलब है लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन, कानूनों की सुरक्षा। ये तो सीधा सा मतलब है, लेकिन इसके अंदर की बात मैं बताती हूँ कि 9 शेड्यूल का मतलब है कानूनों का लॉकर। जब पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाती है जिसे कोर्ट काट छाट कर रद्द कर सकता है, तो सरकार कहती है चलो भाई इसे 9 शेड्यूल में रख देते हैं, क्योंकि ये एक लॉकर का काम करती है। ठीक है। तो 10 शेड्यूल है डी मतलब डिफेक्शन, दल बदल कानून, जिसका मन जहां चाहे वहीं चला जाए, जिस भी पार्टी में फायदा मिले उसी पार्टी में घुस जाए। ठीक है। 11 शेड्यूल के लिए टी लेटर का यूज किया है, जिसका मतलब पंचायत है, पंचायती राज के अधिकार और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में इसमें लिखा गया है। आखिरी शेड्यूल है हमारा एम लेटर मतलब म्यूनिसपैलिटी, मतलब नगर पालिका के कानून और उनकी जिम्मेदारियों के लिए इस शेड्यूल में सब बताया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम खत्म करते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में किससे रिलेटेड, किस टॉपिक और किस ट्रिक्स को लेकर के आऊँ, वो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।